Friends, V. Lakshma Reddy. I am a National President of All India Judicial Employees Confederation. On 10/11/2022, राजस्थान में जयपुर में हमारे कर्मचारी सुभाष मेहरा प्यून के काम करते हैं। वो लोकल जयपुर के जज कृष्णा स्वरूप के हाउस का काम कर रहे। उस 10 तारीख 10/11/2022 को उसको डेथ हो गए उसके घर में। वो घर डेथ होने के बाद में वो घर वाले नहीं आने से पहले वो जज साहब और पुलिस वाले सब उनके घर वाले नहीं आने से पहले उनको एक बना दिया है कि ये सुसाइड कर लिया, लेकिन वहां सुसाइड का कोई नोट नहीं मिला या कुछ नहीं मिला। इसके बाद में मालूम पड़ा है कि पुलिस वाले को ये जांच करने के लिए कुछ नीचे ऊपर कर रहे बोल के उसके फैमिली मेंबर्स और हमारे एम्प्लॉइज के लीडर्स वो पूरे कंप्लेंट दिए थे। वो कंप्लेंट में उसके डेट में डाउट है वो सुसाइड करने वाले नहीं होता, वो सुसाइड करने का आदमी नहीं होता। और ये भी मालूम पड़ा है कि ये जज पहले भी सबको जो भी घर के पास काम करता प्यून उसको सताने वाले हैं बोल के वो कोर्ट के स्टाफ की तरफ से मालूम पड़ा। ये पूरा ये उसका डेथ नहीं होने से पहले वो फैमिली मेंबर्स के तरफ से इंफॉर्मेशन हमको मिला है कि इनको जज साहब बुला रहे बोल के लोकल पुलिस वाले उनके रिलेटिव्स में घर में जो हमारा प्यून रहता उसको लेके जाके पुलिस स्टेशन को लेके गए। वो पुलिस स्टेशन के लेके जाने के बाद में वहां से उसको फिर जज साहब के घर को बुला रहे बोल के जज साहब के इंस्ट्रक्शन से उन्हें फिर जज साहब के घर को लेके गए थे। तो सही भी उन्होंने सुसाइड करने का जरूरत क्या पड़ता है। उन्होंने जब ये डेथ होने से पहले एक कोर्ट एम्प्लॉय को पुलिस वाले उसके घर को क्यों नहीं लेके गए और घर से उनके पुलिस के गाड़ी में पुलिस स्टेशन को कहीं क्यों लेके गए, वहां से फिर जज को इंस्ट्रक्शन दिए तो उसके घर को लेके गए क्यों। इसका मतलब क्या है, उससे पहले कुछ ना कुछ हुआ बोल के तो ये मालूम पड़ रहा। तो इसके धरो इन्वेस्टिगेशन करे तो ये पूरा मालूम होता। मेरे तरफ से मैं डिमांड कर रहा हूं जो कुछ हुआ मर्डर हुआ से 10 तारीख 10/11/2002 मर्डर होने से पहले क्या हुआ उसका जज का सेल फोन सीज करना चाहिए और अटेंडर का सेल फोन भी देखना चाहिए और पुलिस वाले जो बात करे जो उनको पिकअप करे उनके रिलेटिव के घर से उसका फोन भी ले लेना, लैंड फोन का भी वो पूरे सीज करे तो मालूम पड़ेंगे उसमें क्या हुआ उसके डेथ नहीं होने से पहले। और इतना होने के बाद में भी सही तरीके से एफआईआर इश्यू नहीं कर रही और जज को भी कुछ एक्शन नहीं लिए, उसके ऊपर कुछ इंक्वायरी ऑर्डर नहीं करे। इसका मतलब क्या हो रहा है बोल के पूरा एम्प्लॉइज पूरे राजस्थान वाले इसके वो जांच करना बोल के हमारे एम्प्लॉइज कर्मचारी पूरे 18/11/2022 से स्ट्राइक कर रहे और इसके बाद में पूरे स्टेट वाइज ये स्ट्राइक चल रही। इतने होने के बावजूद भी हाईकोर्ट कुछ रेस्पॉन्स नहीं हो रही, ये सरप्राइज हो रही। हाईकोर्ट में भी कंप्लेंट दी है हमारे एसोसिएशन की तरफ से स्टेट बॉडी से। तो अखबार में भी छपा हुआ है कि ये पुलिस कमिश्नर भी हाईकोर्ट को लिखा एफआईआर जांच करने के लिए जज के ऊपर। जब पुलिस वाले ने हाईकोर्ट को लिखा जज के ऊपर एलिगेशंस आया उसके ऊपर जांच करने के लिए परमिशन के लिए पूछो तो अभी तक भी परमिशन नहीं देने का मतलब क्या है। ये कोर्ट में काम करने वाले एक प्यून है, वो जज के सामने जज के पास काम कर रहे, घरों में काम कर रहे, उनसे जो काम है वो ले रही। एक्चुअल जज के ड्यूटी घर में ड्यूटी करने के लिए खाली ये बॉक्स सिक्योरिटी गार्ड का जैसा करने का काम है। जज के घर में प्यून क्यों रहता, खाली वो जो कोर्ट का फाइला रहता उसको सिक्योरिटी के लिए उनको रखता। फिर भी ये लोगों से काम लेते हैं कि जो मसालची करते ना वो काम, जो झाड़ू मारो या कपड़ा धो या स्त्री करो, ये सब काम ले लेते। ये पूरा मालूम है पूरे जजेस काम लेने का ये तरीका गलत है। फिर भी हमारे लोग काम कर रहे करे तो भी इतना करने के बाद में भी इनको ये डेथ हुआ बोले तो सस्पिशियस हो रहा है। इस पे जांच करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके केस करने के लिए नहीं कर रहे बोले तो पूरे ये पुलिस वाले लोकल पुलिस और जज पूरे कोलूड के डाइवर्ट कर रही है केस को। तो इसलिए तो हम ऑल इंडिया की तरफ से मैं भी बोल रहा हूँ पहले इमीडिएटली ऑनरेबल हाईकोर्ट वाले तो पहले इनको परमिशन दे दो पुलिस कमिश्नर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और एफआईआर इश्यू करने के लिए। एफआईआर इश्यू करने के भी हमको भी ये मालूम पड़ रहा है कि हमारे स्टेट बॉडी की तरफ से ये लोकल पुलिस ने कुछ नहीं करेंगे। क्यों बोले तो वो जज वहीं रहे तो जज पुलिस वाले कैसे वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे।
वो पुलिस वाले नहीं कर सकते। इसलिए हम मान रहे हैं, हमारे एसोसिएशन की तरफ से पूछ रहे हैं कि ये सीबीआई का इंक्वायरी है तो वो मर्डर होने से पहले क्या हुआ, वो कहीं भी हुआ, वो पूरा बाहर आएंगे, वो सेलफोन पूरा सीज करे तो वो इसका ये जो भी इन्वेस्टिगेशन करने का फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए सीबीआई का इंक्वायरी करो बोल के हमारे पूरे ऑल इंडिया के एसोसिएशन की तरफ से डिमांड कर रहे हैं। हम ऑल इंडिया जुडिशियल एम्प्लॉइज की तरफ से और भी पूछ रहे हैं कि फौरन ये जज को सस्पेंड करो, उसको वहां से ये वो जयपुर से हटा दे, उनको फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इमीडिएटली जो कर्मचारी जो है प्यून मर गए, उसके फैमिली मेंबर्स कैसे जिएंगे, उन्हें कैसे रहेंगे, उसको कंपेंसेशन देना चाहिए, 50 लाख रुपीज कंपेंसेशन देना चाहिए और साथ ही साथ इमीडिएटली वो फैमिली मेंबर्स को एक नौकरी देना चाहिए। ये काम जल्दी से जल्दी होना और ये डिमांड फुलफिल करने के लिए मैं अपील कर रहा हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, यू प्लीज intervene in the matter and see that proper investigation is done and entrust the matter to the CBI so that the employee can get justice. Deceased employee can get justice. और ये बात है कि जिम्मेदारी भी है हमारे अपने जुडिशियल सिस्टम की जिम्मेदारी है। एक जुडिशियरी में काम करने प्यून एक जज के घर में वो डेथ हो गए थे भी वो कैसा डेथ हुआ बोल के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीधा तरीके से नहीं करे तो ये मैसेज क्या जा रही है, पब्लिक को क्या मैसेज जा रही है, कोर्ट में काम करने वाले आदमी को ऐसा रहता है, ये दूसरे लोगों के लिए क्या हो जाएंगे, ये डेमोक्रेसी किधर जा रहा है बोल के ये मैसेज रॉन्ग मैसेज जा रहा है। इन द इंटरेस्ट लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड एज वेल एज द सोसाइटी, आई वंस अगेन अपील द ऑनरेबल हाई कोर्ट टू सी दैट इमीडिएटली ए केस विल बी रजिस्टर्ड और ये फैमिली मेंबर्स जो भी है, जो डिसीज्ड फैमिली मेंबर्स, हमारे अटेंडर का फैमिली मेंबर्स को सिक्योरिटी चाहिए इस चीज में। क्यों बोले तो ये जज करे तो सही पिक्चर आ गए तो वो फैमिली मेंबर्स को पूरा तकलीफ उठा देंगे, उसको भी सिक्योरिटी होना चाहिए और उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ होना, कंपेंसेशन मेरे लिए 50 लाख रुपए कंपेंसेशन होना और ये जज करने के लिए सीबीआई की इंटरेस्ट करो बोल के हमारा एसोसिएशन डिमांड करे। अगर नहीं करे तो हम भी बोल रहे हैं एक हफ्ते के अंदर ये पूरी डिमांड्स हम जो भी पूछे राजस्थान एम्प्लॉइज एसोसिएशन और ऑल इंडिया एसोसिएशन, अगर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ये काम अगर नहीं करे तो ये पूरे हिंदुस्तान का इश्यू मुद्दा बन जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान के जो भी है पूरे हमारे लीडरों से मैं भी मुलाकात होकर सबसे वो मीटिंग लगा के ऑल ऑफिस बेयरर्स ऑफ नेशनल बॉडी एंड एज वेल एज ऑल स्टेट प्रेसिडेंट्स we'll discuss the matter. If no action is taken against our demands, our state body demands, definitely we will go for future course of plan and when we go to the extent of boycott of the courts throughout the country also. Therefore, once again I am appealing to the Honorable High Court of Rajasthan and also I appeal to the Honorable Chief Justice of India also, kindly intervene in the matter and see that justice is done in the present case.